हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज हम ऑर्गेनिक की सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। देखिए, बेंजीन की जो केमिकल रिएक्शंस वो हमारे लगभग हर पोर्शन के अंदर यूज़ होगी, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्काइल हैलाइड हो, अमाइन हो, कोई भी हो, उनके अंदर बेंजीन की रिएक्शंस काफ़ी यूज़फुल होती हैं। देखिए, इन बेंजीन की रिएक्शन के कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हैं। हम उन रूल्स को पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे तो लगभग 90% रिएक्शन हमारी बेंजीन के बिल्कुल इजी हो जाएंगी। बाकी जो रिएक्शन बचेंगे उनके कुछ अलग स्पेसिफाइड रूल होंगे, जो 10% है उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की जो बेसिक्स बातें हैं उनको बिल्कुल ईजी मोड के अंदर। चलिए देखिए, हम बेंजीन पर सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। स्पेसिफिक कंडीशन में वो स्पेशल होंगी, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो अलग अलग आएंगी, वो अलग से बता दी जाएंगी। पर सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। देखिए, हम बेसिक में इनकी पूरी डिटेल कर चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। न्यूक्लियोफाइल देखिए, ये वो सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। दे कंटेन मोस्टली नेगेटिव चार्ज। वैसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, पर बेंजीन पर हम ज़्यादातर अगर रिएक्शन करवाएंगे तो नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल की होगी। और वैसे बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अभी तो सिर्फ ये ध्यान रखने के लिए कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। और एक हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। वो क्या होगा, देखिए, इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और बेसिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आपने थोड़ा सा स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इनकी न्यूट्रल कैटेगरी भी होती है, पर हम यहाँ बेसिकली पहले पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। देखिए, अब इलेक्ट्रोफाइल की अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये ध्यान रखने आपने, क्योंकि यही बेंजीन की रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। जैसे CH3 पॉजिटिव है, ये एक हमारे पास पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल आ गया। CH3 CH2 पॉजिटिव है, या मैं सिंपल सी कह सकता हूं कि R पॉजिटिव। R किसके लिए यूज करते हैं हम, कार्बन चेन के लिए। R पॉजिटिव क्या है हमारे लिए, एक एल्काइल कार्बोकेटाइन है। और ये जो एल्काइल कार्बोकेटाइन है इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। यानी पहली कैटेगरी इनकी ये होगी हमारे पास। दूसरी अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी डिस्कस करें तो वो थोड़ी सी स्पेशल आपको लगेगी। Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। अब देखिए, ये आपको थोड़ी सी स्पेशल लग रही है, ठीक है। किस लिए स्पेशल लग रही है, क्योंकि क्लोरीन पर तो हम ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज देखते हैं, ब्रोमीन पर भी नेगेटिव चार्ज देखते हैं, और नाइट्रो NO2 पर भी नेगेटिव चार्ज देखते हैं। ये जो हमने तीन अलग से लिखे हैं, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ये स्पेशल है। कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही चीज़ यूजफुल है। देखिए, अगर आप क्लोरीन को लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करके तोड़ोगे तो ये हमें देगा इलेक्ट्रोफाइल। नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज फ्री रेडिकल। ये हमें क्या देगा, फ्री रेडिकल। इट विल प्रोवाइड फ्री रेडिकल। जिन न्यूट्रल सब्सटेंस पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया। पर अगर मान लूँ मैं HCl में से को वाटर में ब्रेक करके क्लोरीन निकालूं तो ये देगा हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये क्लोराइड आयन मिल गया। बट अब जो हमें Cl पॉजिटिव है वो कहाँ से मिल रहा है वो हमने डिस्कस करना। देखिए, ये क्लोरीन है Cl2, अगर आप इसको FeCl3 की प्रेजेंस में हीट करके ब्रेक करोगे तो ये हमें एक Cl पॉजिटिव देगा और एक Cl नेगेटिव देगा। तो ये वही Cl पॉजिटिव है जो हमने यहाँ यूज़ किया। हम थोड़ा सा इसका और डिटेल भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे क्यों हुआ। देखिए, ये क्लोरीन है, Cl2 है, Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अभी इन दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बराबर है, क्योंकि दोनों ही Cl है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इनके बिल्कुल सेंटर पे रहेंगे। पर अब इधर देखिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, FeCl3 का। हमने किसका यूज़ किया, FeCl3 का यूज़ किया। इस FeCl3 में एक क्लोरीन पर -1, 3 पर -3, आयरन पर क्या हो जाएगा +3। इस FeCl3 में आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट का मतलब आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और जिस किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वही स्टेबल होगा। तो यहाँ आयरन के देखो एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन के पास 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे तरीके से समझते हैं, आयरन के साथ अगर एक Cl नेगेटिव जुड़ा हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 Cl नेगेटिव जुड़ा हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 जुड़े हुए तो 6 आ गए, यानी ये एक और Cl नेगेटिव ले सकता है। 3 जुड़े हुए तो 6 इलेक्ट्रॉन आए, अगर 4th Cl नेगेटिव और जुड़ जाएगा तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसी के कारण देखो FeCl3 में आयरन क्या कर सकते हैं, एक Cl नेगेटिव को ले सकता है, उसके अलावा इस पर +3 चार्ज है, इस +3 चार्ज के कारण इस Cl को सपोर्ट मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, थोड़ा सा राइट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन पहले सेंटर पे थे अब वो किसकी तरफ डिस्प्लेस हो गए, इस क्लोरीन की तरफ, राइट वाले क्लोरीन की तरफ, इस Fe3 पॉजिटिव के कारण। तो इस पर क्या है, एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज आया, इस पर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आया, और उसी टाइम पर अगर हमने इसको हीट करके भी ब्रेक कर दिया, बॉन्ड हमेशा सेंटर में से टूटता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटता तो ये Cl ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये पूरा नेगेटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पूरा पॉजिटिव। यानी ये किस टाइप से ब्रेक हो जाएंगे, Cl पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये वाला क्लोरीन पूरा पॉजिटिव और ये वाला क्लोरीन पूरा नेगेटिव बन जाएगा। टू द पॉइंट बात कि अगर आप क्लोरीन को FeCl3 की प्रेजेंस में ब्रेक करते हो तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और इसमें ये जो Cl पॉजिटिव बना है यही हमने यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये यही Cl पॉजिटिव है जो हमने यहाँ बनाया है। तो फ्री रेडिकल के क्लोरीन की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, नेगेटिव वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें पॉजिटिव वाले की रिक्वायरमेंट थी। और जो कैसे बन रहा है ध्यान रखना, क्लोरीन को यदि आप FeCl3 की प्रेजेंस में ब्रेक करोगे तो वो Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा, और यही Cl पॉजिटिव हमने एज ए इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव है ना तो इलेक्ट्रोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज करना है। तो Br पॉजिटिव, अब इसका भी आपने ध्यान रखना है, ये ब्रोमीन है, अगर आप इसको FeBr3 की प्रेजेंस में हीट करो या सिंपली वाटर डालकर हीट कर दो तो ये भी सेम मैकेनिज्म से, सेम प्रोसीजर से इसको किस में ब्रेक कर देगा, Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में ब्रेक कर देगा, और यही Br पॉजिटिव है जो हमने यहाँ यूज किया है। ठीक है, अगेन केप्ट इन माइंड, क्लोरीन में, क्लोरीन को अगर पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ना तो FeCl3 का, ब्रोमीन को तोड़ना तो FeBr3 या वाटर का। ये ठीक है, ये दो सिचुएशन। अब ये थर्ड हमने यूज करना है NO2 पॉजिटिव। इसके साथ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, +1 के अंदर डायरेक्ट आया था कि व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, +2 के अंदर हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर में से इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में करते हैं ताकि हमें पूरा क्लियर हो जाए। व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3, दोनों ही क्या है, कंसंट्रेटेड है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। अब इससे हमें जनरेट क्या होगा, मिलेगा क्या, इससे हमें NO2 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, यहाँ ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम लेते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन टू स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद ईच अदर, जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो उनमें से जो स्ट्रॉन्ग होगा, वैसे दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट उनमें से तो कोई तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना, वो हम चेक करते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी ब्रेक डाउन होने की परसेंटेज कितनी ज़्यादा है, कितना वो इजीली ब्रेक होता है, यानी इसके अलग अलग क्राइटेरिया है। हम यहाँ ये कह सकते हैं
कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट सल्फ्यूरिक एसिड इस नाइट्रिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग है। सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रिक एसिड। तो अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जब दो एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनमें से जो स्ट्रॉन्ग होगा फिर उसको तो किसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा, एसिड की तरह। उनमें से जो वीक होगा, मैं वीक एसिड नहीं कह रहा, उनमें से जो वीक होगा, यानी इन दोनों में से ये वीक है, उन दोनों में से जो वीक होगा फिर उसे किसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा, बेस की तरह ही। ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। व्हेन टू स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट देन द स्ट्रॉन्गर एसिड अमंग देम एक्ट एज एसिड एंड वीकर एसिड अमंग देम, उनमें से जो वीक है एक्ट एज बेस। तो अब इसको रिएक्शन करवाते हैं कि ये कैसे करेगा। ये देखिए HNO3 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, HONO2, ये HNO3 ही है। ठीक है, इस HNO2 को हमने क्या किया, H2SO4 की प्रेजेंस में रख के हीट कर दिया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, नाइट्रेटिक मिक्सचर है। नाइट्रेटिक मिक्सचर इन दोनों का मिक्सचर है। अब इसमें से मिलेगा क्या वो देखिए जरा। अभी हमने डिस्कस किया H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रिक एसिड, तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये हमें क्या देगा, H पॉजिटिव। फिर उसको किसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा, बेस की तरह। बेस की तरह बिहेव करेगा तो फिर ये हमें क्या देगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव दिया तो यहाँ क्या बचा, NO2 पॉजिटिव। सिंपल सी बात। सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड को किस टाइप से ब्रेक करता है, OH नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव, इस टाइप से ब्रेक करता है। और इस नाइट्रेटिक मिक्सचर में से ये जो NO2 पॉजिटिव मिला है यही हमने यहाँ एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज किया है। ठीक है, तो हम ये सिंपली ये कह सकते हैं कि नाइट्रेटिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड इट प्रोवाइड NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब हमने इलेक्ट्रोफाइल की डिटेल कर ली, जिन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज वाले, कार्बन पर पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। अब ये तीनों कैसे बनेंगे, ये हमने स्पेसिफिक कंडीशन ध्यान रख ली। अब इन्हीं कंडीशंस का ही जब भी कभी बेंजीन पर आपने क्लोरीन को लगाना हो, ब्रोमीन को लगाना हो या NO2 को लगाना हो, तो इन्हीं कंडीशन का यूज करना है, FeCl3, FeBr3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर इनका ही। ठीक है, ये थे हमारे पास पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल। अब दो स्पेशल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, ये थे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। नाउ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो ऑर्गेनिक में हमारे लिए जो मोस्ट यूजफुल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, CO2 एंड SO3। ये दो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव वाले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इन न्यूट्रल को ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO3 इनका भी हम प्रॉपर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बेंजीन की रिएक्शन के लिए सबसे पहले जो माइंड में फिट करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से और वो में कैसे मिलते हैं। R पॉजिटिव तो बिल्कुल ईजी मिल जाएगा। कैसे, कहीं भी कार्बन की चेन में क्लोरीन ब्रोमीन लगाओ, उसे हीट अप करके ब्रेक कर दीजिए तो ये क्या दे देगा, R पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यही R पॉजिटिव हमने यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, R पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Cl पॉजिटिव कैसे बन रहा है हमने देख लिया, Br पॉजिटिव कैसे बन रहा है हमने देख लिया, NO2 पॉजिटिव कैसे बन रहा है वो भी देख लिया। और ये दोनों आपने ध्यान रखने, CO2 एंड SO3। अब वापस पॉइंट पर चलते हैं, कुछ बेंजीन की रिएक्शंस को हम स्टार्ट करते हैं ताकि बात हमारी और भी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। देखिए, ये हमने एक बेंजीन बनाया। ठीक है, ये बेंजीन है, इसमें हमने यहाँ हर बेंड पर कार्बन लगे हुए हैं और ये बात अंडरस्टूड है कि हर कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन। उन्हें शो करो या ना करो वो अंडरस्टूड है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो फिर इस कार्बन के साथ भी यहाँ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी यहाँ सब पोजीशंस पर हाइड्रोजन है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, छोटी सी इसकी रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ CH3Cl के साथ। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन होंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इन रिएक्शन को चेक करते हैं। बेंजीन की रिएक्शन करवाई CH3Cl के साथ,
सबसे पहली बात, अब हम ये देखते हैं कि CH3Cl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस पर क्या आ जाएगा, हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें से ये पॉजिटिव बेंजीन पर अटैक करेगा या नेगेटिव अटैक करेगा। सबसे पहले हमें इसके अंदर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो हम ये सोच सकते हैं कि मार्कोनी रूल या एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐड कर सकते हैं, बट बेंजीन में एडिशन रिएक्शन इतनी नॉर्मल नहीं हो सकती, यानी एडिशन रिएक्शन मार्कोनी एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ में अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस के कारण आपस में मिक्सअप होकर एक साइक्लिक रिंग की फॉर्म में होता है। ठीक है, बेंजीन में आपने रिंग देखी होगी ना, वो जो उनके डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन चेंज करते हैं और उसके कारण एक रिंग की फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब यहाँ एग्जैक्ट डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो फिर हम इसके ऊपर एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? अब हो सकता है कि ये जो Cl नेगेटिव है ये जाकर इनमें से किसी को हटा दे, तो इस ये भी चलो हम चेक करते हैं कि भी ये क्यों हो रहा है या नहीं होगा। देखिए Cl नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल। पहले न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं। अब ये जो Cl नेगेटिव इसमें से जाकर किसी को भी हटा सकता है, बट किसी को भी नहीं हटा सकता। नेगेटिव वाला नेगेटिव को हटाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को हटाएगा और न्यूट्रल फ्री रेडिकल हटाएगा। सिंपल सी बात, एक जैसे सब्सटेंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, अपोजिट सब्सटेंस एक दूसरे से एड अप होते हैं। Na पॉजिटिव जाकर Cl नेगेटिव को नहीं हटा सकता, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो जुड़ेंगे, Na पॉजिटिव जाकर K पॉजिटिव को हटा सकता है, Cl नेगेटिव जाकर OH नेगेटिव को हटा सकता है। समझा ही बात है, ध्यान रखना। एक जैसे सब्सटेंस एक दूसरे को हटाएंगे, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को उठाएगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को उठाएगा, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल को उठाएगा। ठीक है, तो Cl नेगेटिव जाकर अब इसमें से किसको उठाएगा, तो देखते हैं ये किसको उठा सकता है। देखो C और H में H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और C की ज़्यादा, तो C पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव H पर पॉजिटिव। अब अगर ये Cl नेगेटिव जाकर इसमें से किसी को हटाएगा तो उसको किसको उठाना पड़ेगा, C नेगेटिव को। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को उठाते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाला नेगेटिव उठाएगा। पर सोच सकते हो आप बात की, क्या Cl नेगेटिव जाकर यहाँ से C नेगेटिव को हटा सकता है? नहीं हटा सकता, क्योंकि ये कार्बन भी एक साइक्लिक रिंग के अंदर जुड़ा हुआ है, दोनों साइड से अटैच है, तो इस C का निकलना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ से नहीं निकल सकता। तो एक बात क्लियर हुई कि यहाँ से हम न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव इसकी रिएक्शन नहीं करवा सकते। फिर क्या करें? फिर दूसरा ऑप्शन है, अब हमारे पास बचा है CH3 पॉजिटिव। ये CH3 पॉजिटिव जाकर क्या कर सकता है, इस H पॉजिटिव को तो हटा सकता है ना, ये तो बाहर की बाहर हटा जाएगा और यही होगा, CH3 पॉजिटिव जाकर क्या कर देगा, H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देगा ये। ठीक है, तो CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि पॉजिटिव है, H पर भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल जाकर हटा दिया, तो ये रिएक्शन कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो जहां एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को हटा दे। पर अभी एक और बात, अभी यहाँ इन पर हल्का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसको कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, AlCl3 का यूज करना पड़ेगा। AlCl3 की प्रेजेंस में जैसे ही आप इसे हीटअप करोगे तो ये किस में टूट जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अभी तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव था, हल्का सा पॉजिटिव हल्का सा नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ने के लिए किसका यूज किया, AlCl3 का। अब होगा क्या, ये जो CH3 पॉजिटिव है ये जाकर यहां से किसको हटाएगा, H पॉजिटिव को। ठीक है, ये H पॉजिटिव जो यहां से हटेगा ये जाकर फिर किससे जुड़ जाएगा, इस Cl नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अपोजिट जुड़ जाएंगे, तो CH3H की जगह CH3 की जगह, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देख लेते हैं हम। हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा कि ये बेंजीन थी, ठीक है, हर बेंड पर इसमें कार्बन है, यहाँ इस कार्बन के साथ पहले H था, उस H को जाकर किसने हटा दिया, CH3 ने, तो बेंजीन पर CH3 लग गया, ये H इस Cl के साथ जाकर HCl। सिंपल सी रिएक्शन होगी ना, बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन है। जो भी चीज रिएक्शन करवा रहे हो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखो, जो पॉजिटिव वो जाकर किसको हटा देगा, H पॉजिटिव को। CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इसने H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को हटाया, तो इन रिएक्शन की जो टाइप है वो कहलाएगी
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से ही क्लैरिफाई हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो यानी पॉजिटिव चार्ज वाले, ज़्यादातर 2 न्यूट्रल है, वही बेंजीन पर अटैक करेंगे। अब करेंगे कैसे? सब्स्टिट्यूशन, हटाएंगे किसको? H को। कोई भी पॉजिटिव वाला आकर किसको ही हटाएगा? H को हटाएगा और उससे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये था बेंजीन, ये सब्सटेंस क्या था? बेंजीन। पर बेंजीन पर अगर CH3 लग जाए तो ये क्या कहलाएगा? टोलिन। देखिए, तो बेंजीन को टोलिन में कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी है ना। बेंजीन को CH3Cl से रिएक्शन कराओ, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3, टोलिन बन जाएगा। अच्छा, एक और बात, ये जो हमने रिएक्शन की है इसमें ये बेंजीन थी। अब मैं इसको एक बार जरा क्विक वे में इसको डिस्कस करें तो ये बेंजीन थी, इसको हमने किससे रिएक्शन करवाई? CH3Cl से, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, सेम तरीका समझ में आ रहा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टूट जाएगा, CH3 पॉजिटिव यहाँ से H को हटा देगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन पर CH3 प्लस HCl। ठीक है, ये बन गई। दूसरा तरीका, एक और इसी टाइप से हम बेंजीन के मेथड को समझते हैं, वो भी इसी के जैसी ही रिएक्शन होगी, बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे पॉजिटिव वाला, वही बेंजीन पर अटैक करता है। अब फिर हमने ये बेंजीन ली, हर बेंड पर कार्बन और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये हमने इससे CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl से रिएक्शन करवाई। अगेन कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा, तो इस पर हल्का सा नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अब इस हल्के से नेगेटिव पॉजिटिव को हमें पूरा पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो किसका यूज़ करेंगे? AlCl3। AlCl3 से कैसे तोड़ देगा? CH3CO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पूरा इसके अंदर ब्रेक कर दिया। बेंजीन पर अटैक कौन करेगा? चेक कीजिए, पॉजिटिव वाला कहाँ अटैक करेगा? जाकर इस H पॉजिटिव को हटा देगा, और ये H पॉजिटिव इस Cl के साथ HCl बन गया। अब इसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना है वो देखिए, जो थोड़ी सी कई बार मिस्टेक क्या हो जाती है कि अब हम इतना तो पता लग गया बेंजीन पर जाकर कौन जुड़ेगा? CH3CO जाकर जुड़ जाएगा, पर मोस्टली हमसे क्या गलती होती है कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं CH3CO। ये CH3CO नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो देखिए, अगर आप CH3CO बना रहे तो ये गलत है, क्यों नहीं बनेगा वो देखिए। हमने ये भी ध्यान रखना है कि अगर जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो जिन एलिमेंट का बॉन्ड ब्रेक होता है ना, उन्हीं एलिमेंट का बॉन्ड बनाना है। यहाँ बॉन्ड किस किस का ब्रेक हुआ है? ऑक्सीजन का नहीं हुआ, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऊपर है या नीचे। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन का और क्लोरीन का, तो ये कार्बन ही जाकर बेंजीन पर जुड़ेगा, यानी CO साइड से बेंजीन पर जुड़ेगा, CH3 साइड से नहीं जुड़ेगा। इट विल फॉर्म CO CH3 नॉट CH3CO। ठीक है, समझ में आई बात है? ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगेन अटैक किसने किया? पॉजिटिव ने किसको उठाकर? H को, ये HCl के साथ HCl। अब ये जो हमने दो रिएक्शन की है, एक में तो हमने बेंजीन पर किसको ऐड किया? R पॉजिटिव को, ये R पॉजिटिव जाकर बेंजीन पर ऐड हो गया, और एक में RCO पॉजिटिव को, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन कहलाएगी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये रिएक्शन कहलाएगी FC मीन्स फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इन दोनों रिएक्शन के नाम भी है। एसाइलेशन में हम क्या करते हैं? वी ऐड RCO पॉजिटिव ऑन बेंजीन, RCO पॉजिटिव, एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में हम क्या करते हैं? वी ऐड R पॉजिटिव ऑन बेंजीन।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एल्काइलेशन कब आएगी? जब सिर्फ कार्बन की चेन बेंजीन पर ऐड हो रही हो, पर कार्बन की चेन के साथ CO भी बेंजीन पर ऐड हो रहा है तो वो एसाइलेशन। दिस इज फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दिस इज फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ये हमने बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कैरी आउट कर दी। अब ब्रोमीन देखें, अभी तो हमने क्लोरीन लगाया नहीं, क्लोरीन भी कहाँ लगाया, अभी तो CH3 लगाया है। अब हम इस पर क्लोरीन लगाते हैं बेंजीन पर, कहीं भी हर एक रिएक्शंस के अंदर यूज होगा। अब ये हम वही हमारा बेंजीन है, इसकी हमने क्लोरीन से रिएक्शन करवाई, बट अब हमारे माइंड के अंदर एक बात फिटअप हो चुकी है कि बेंजीन पर तो पॉजिटिव वाला या जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही अटैक करेंगे। इस क्लोरीन को पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? FeCl3। स्टार्टिंग में देखा था, ये FeCl3 इस क्लोरीन को किस में तोड़ देगा? पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ देगा। ठीक है, बेंजीन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ही, हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव है, तो अब कौन किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये बात दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्लोरीन को पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, कौन तोड़ेगा? FeCl3। बताया था हमने, ये Cl पॉजिटिव जाकर H को हटा देगा, ये H इस बचे हुए Cl के साथ HCl, और यहाँ बेंजीन पर हमारे पास क्या मिल गया? Cl, दिस इज क्लोरोबेंजीन। सिंपल, यानी बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस में? FeCl3 एंड हीट। सिंपल, ठीक है ब्रो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, कन्वर्ट बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करो। ठीक है, कीजिए, अगर आप कर लें तो वीडियो पॉज कर इसको चेक कीजिएगा। क्वेश्चन था हमारा, बेंजीन को हमें ब्रोमोबेंजीन में, पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कर दिया, बेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में। ब्रोमोबेंजीन का मतलब इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवानी है, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाने के लिए इसको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ना पड़ेगा, या तो आप H2O की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए या फिर Br3 की प्रेजेंस में हीट, ये इसको किस में तोड़ देंगे? Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में तोड़ देंगे। अब बेंजीन पर अटैक कौन करेगा? पॉजिटिव वाला कहाँ अटैक करेगा? इस H को, ये H इस Br के साथ HBr, वही हमारे बेंजीन की रिएक्शन के रूल यूज हो रहे हैं। अब ये क्या बन गया? Br। ठीक है, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन चुका है। चलिए नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं बेंजीन से, वो कैसे बनेगा देखते। ये हमने ब्रोमोबेंजीन यूज किया, क्लोरोबेंजीन बना दिया, टोलीन बना दिया। ठीक है, नाउ ये हमारे पास बेंजीन है, इसको हमने नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए हम उसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। बेंजीन को मैंने किससे रिएक्शन करवाई? नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। ठीक है, तो क्या बनेगा? पूरा तरीके से लिखते हैं इनको हम। जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन करवाते हो तो उसमें रिएक्शन किस टाइप से होगी? देखो, ये हमने HNO3 लिया खोलकर, और ये क्या लिया हमने? H2SO4, इनको हीट कर दिया। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और हमने अभी बात डिस्कस की थी कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में से ये इन दोनों में से वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये H देगा, फिर इसे क्या देना पड़ेगा? OH नेगेटिव। जैसे ही इसे OH नेगेटिव दिया तो ये क्या बना? NO2 पॉजिटिव। ये आप एक बात डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड को OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव में तोड़ देता है। सल्फ्यूरिक एसिड इस नाइट्रिक एसिड को OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव में तोड़ देगा। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी? बेंजीन पर इन दोनों में से कौन सा अटैक करेगा? पॉजिटिव वाला। H पर पॉजिटिव है, कार्बन पर नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव ही हटेगा। ये NO2 पॉजिटिव जाकर क्या करेगा? H पॉजिटिव को उठाएगा। अब ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H और OH वाटर। तो अब हमारे पास बेंजीन पर कौन जाकर जुड़ा? बेंजीन पर जाकर इस कार्बन से NO2 जुड़ गया, तो इट इज नाइट्रो बेंजीन। पॉइंट क्लियर हुआ? इजी रिएक्शन। अब ये क्या बन गया? नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये बात समझ में आई है। हमने बेंजीन पर कार्बन R पॉजिटिव भी लगा दिया, Cl पॉजिटिव भी लगा दिया, Br पॉजिटिव भी लगा दिया और NO2 पॉजिटिव भी लगा दिया।
पर ये NO2 पॉजिटिव कहाँ से मिलता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर से। ठीक है, ये बेंजीन की रिएक्शंस के सिंपल पार्ट थे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का यूज करते हैं, स्पेशल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल किस पर यूज करेंगे? बेंजीन पर यूज करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हमने कौन कौन से बताए थे? CO2 एंड SO3, ये मेनली यूज होते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को पहले आप समझिए। ठीक है, अभी पैरेलल नोट्स मत बनाइए, पैरेलल नोट मत कीजिए, रिवाइंड करके दोबारा बना लेना, पर पहले पूरा इसको समझो, क्योंकि अगर ये एक बार समझ में आ गई फिर आपको बार बार ये रिएक्शंस देखनी नहीं पड़ेगी, माइंड में फिटअप हो जाएगी बात। ये बेंजीन है, इसको मैंने H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया, सल्फोनेशन कहलाती है। दिस इज द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाना, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड हीट के कारण किस टाइप से ब्रेकअप हुआ? H2 एंड SO3। हीट के कारण ये सल्फ्यूरिक एसिड किस टाइप से ब्रेक हुआ? H2 एंड SO3। ये जो H2O, ये तो एक एग्जैक्ट कंपाउंड है पूरा, इसे तो किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो एज इट इज हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है। अब बच गया SO3, और हमने डिस्कस किया था कि SO3 और CO2 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या है? हमारे लिए एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। और बेंजीन पर अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल ही करते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज वाले। अब सेम वही बात रहेगी, ध्यान से देखिएगा। इस C और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? C की ज्यादा, तो C ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लिया। C ने अपना भी लिया और हाइड्रोजन का भी लिया। इस पे H पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और C पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? ये वोटर तो वहां जा चुका है, इसका तो रोल खत्म। अब ये SO3 क्या करेगा? जाकर यहां से इस H पॉजिटिव को हटाएगा। ठीक है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफाइल है और H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा, एक जैसे सब्सटेंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे। अब इसका हटने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। देखिए, ये थी हमारे पास बेंजीन, ये हमारे पास वो कार्बन था, और यहाँ ये हाइड्रोजन था। C और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी जा रही थी? कार्बन की। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का भी लिया, तो इधर H पॉजिटिव और इस कार्बन पर नेगेटिव। हो क्या रहा था? कौन इनके पास आ रहा है? SO3। SO3 पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, वाटर भी न्यूट्रल है, SO3 भी न्यूट्रल है। ये SO3 आकर क्या करेगा? इस H पॉजिटिव को हटाएगा। यही हो रहा है ना यहाँ, SO3 क्या कर रहा है? आकर H पॉजिटिव को हटाएगा। तो हम इसके हटने का प्रोसीजर समझते हैं। यहाँ से ये H पॉजिटिव हट गया। ठीक है, अभी ये क्या चीज बच गया? यहाँ से ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए कौन आ जाएगा? SO3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आ जाएगा। बट अब यहाँ मेन बात स्टार्ट होती है। कार्बन पर यहाँ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया, हाइड्रोजन का भी लिया, एक एक्स्ट्रा ले लिया, नेगेटिव। हाइड्रोजन छोड़कर चला गया तो पॉजिटिव। SO3 पर पहले भी कोई चार्ज नहीं था, अब भी कोई चार्ज नहीं है। अब क्या होगा? इधर देखिए, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल हम किन्हें बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस को, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। SO3 पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो फिर होगा क्या? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो जिसके पास कम है उसको डोनेट कर देगा। ठीक है, अब होगा क्या कि कार्बन क्या करेगा? जो अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था वो किसको डोनेट कर देगा? इस पूरे SO3 को डोनेट किया। इससे क्या हुआ? SO3 ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कार्बन ने एक लूज कर दिया, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर नेगेटिव पहले था, पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। दोबारा समझो इस बात को हुआ क्या?
कि कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी था और इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन था और इस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। SO3 न्यूट्रल था, SO3 आया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, SO3 के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो फिर होगा क्या, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जिसके पास कम है उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया, SO3 को। तो SO3 ने क्या किया, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कार्बन एक लूज कर देगा तो कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर नेगेटिव पहले ही था, अब पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। और दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उनमें क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, नहीं, ठीक है, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो यानी अब ये कार्बन और SO3 आपस में जुड़ चुके हैं। पर जब कार्बन के साथ SO3 जुड़ा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आया है। अब बाहर कौन निकला हुआ था, H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव अब क्या हो जाएगा, इसकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव की तरफ तो पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर ये H पॉजिटिव इस SO3 के साथ दोबारा अटैच हो गया, H पॉजिटिव अगर SO3 के साथ दोबारा अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, SO3H। दिस इज आवर फाइनल कंपाउंड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H इज सल्फोनिक एसिड, किसके ऊपर है ये, बेंजीन पर। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो ट्विस्ट क्या आया कि अगर ट्विस्ट को समझने के लिए हम एक रिएक्शन करते हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये हम CH3Cl इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3। होगा क्या, ये इसे पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ देगा बेंजीन पर। ये जो H पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव जाकर इस H पॉजिटिव को हटाएगा, ये H इस Cl के साथ HCl। और अब क्या प्रोडक्ट बना है, बेंजीन पर CH3 आ गया और ये टोलीन बन गया। इन दो रिएक्शन के अंदर देखिए, अटैक यहां भी कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पर, वो पॉजिटिव है। यहां भी अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पर, वो न्यूट्रल है। बेंजीन पर अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ही हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो न्यूट्रल हो। पॉजिटिव अटैक कैसे होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर से H पॉजिटिव को कंप्लीट डिस्प्लेस कर देता है, पूरा का पूरा ही H को निकाल ही देगा बाहर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट डिस्प्लेस H पॉजिटिव फ्रॉम बेंजीन। इस पॉजिटिव ने आकर क्या किया, इस H को कंप्लीट हटा दिया, ये H अब जाकर कहीं भी Cl नेगेटिव किसी से भी जुड़े, इसने तो पूरा हटाया। बट न्यूट्रल ने क्या किया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ने आकर क्या किया, पहले H को डिस्प्लेस किया फिर दोबारा रीअटैच कर लिया। पहले इसने क्या किया, इस H पॉजिटिव को हटा दिया पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसने दोबारा रीअटैच कर लिया, ठीक है। ये मेन इनमें डिफरेंस है, दोबारा रीअटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, SO3H। ये डिफरेंस है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीटली डिस्प्लेस H पॉजिटिव फ्रॉम बेंजीन, बट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट डिस्प्लेस देन रीअटैच H पॉजिटिव फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन, ये न्यूट्रल की। बेंजीन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक एसिड देती है और पूरा मैकेनिज्म हमने इनका ये इस टाइप से बताया, ठीक है। चलिए, यानी कि अब हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर कैसे रिएक्शन करेगा, वो बेंजीन से H पॉजिटिव को कंप्लीट डिस्प्लेस कर देगा। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट डिस्प्लेस देन रीअटैच, पहले डिस्प्लेस करेगा फिर रीअटैच करेगा। ये हम इनके मैकेनिज्म नहीं कर रहे, इनकी जनरल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्लियर हुआ ये बात है। चलिए, ये था इसका फर्स्ट पार्ट कि हम बेंजीन पर किसी भी रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में ये होगा कि अभी हमने देखो जो भी रिएक्शन की थी वो बेंजीन पर की थी, ठीक है। अब जो रिएक्शन करेंगे वो हम बेंजीन के किसी डेरिवेटिव पर करेंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन पर करेंगे, फिनोल पर करेंगे, बेंजोइक एसिड पर करेंगे। अब इनकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी ये तो हमने कर ली। अब ये रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करेगी, ये कैसे करेगी। अब हम यहाँ का किससे रिएक्शन करवाएं, कैसे रिएक्शन करवाएं। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ बेंजीन में इस मेन टॉप पोजीशन पर तो H है, अगर मैं इसकी CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाऊं क्या लेना पड़ेगा,
AlCl3, तो इसको नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ देगा, ये CH3 जाकर इस H पॉजिटिव को हटा देगा। ये रिएक्शन तो अभी हमने समझ ली। पर अगर इसमें मैं CH3Cl अगेन AlC, अब क्या होगा? अटैक तो CH3 पॉजिटिव ही करेगा, पर अब वो कहाँ करेगा? इसमें इसको मेन पोजीशन बोल देते हैं, इसका हमने नाम रख दिया मेन पोजीशन, सबसे ऊपर वाली जो पोजीशन है। वैसे किसी को भी हम मान सकते हैं, बेंजीन को रोटेट करेंगे तो कोई भी ऊपर आ सकता है ना, तो जो हमने मेन ऊपर टॉप पोजीशन माननी है उसको मेन पोजीशन मानेंगे। अब इसमें मेन पोजीशन पर तो Cl लगा ही हुआ है, तो अब ये CH3 पॉजिटिव जाकर इस Cl को नहीं हटाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। या यहाँ मैं CH3Cl की रिएक्शन कराऊं तो ये नेगेटिव, अब ये CH3 जाकर इस COH को नहीं हटाएगा। तो अब इसमें क्या रूल है? इसमें रूल ये है कि बेंजीन पर पहला अटैक मेन पोजीशन पर तब होगा जब वहां हाइड्रोजन लगे हो। इस ऊपर वाले को मेन मान रहे, कोई किसी को भी ऊपर कर दो वो मेन बन जाएगी। मेन पोजीशन पर कब होगा? जब वहां हाइड्रोजन लगेगा। पर अगर मान लो वहां हाइड्रोजन की जगह पहले से ही कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ है, पहले से कुछ लगा है, फिर अटैक या तो इस ऑर्थो पोजीशन पर होगा, या इस मेटा पोजीशन पर होगा, या इस पैरा पोजीशन पर होगा, ठीक है। तो ये बात भी आप एक नोट की फॉर्म में लिख लीजिए। हम एक स्पेशल नोट लिख लेते हैं, ऑन बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट, कहाँ अटैक करेगा? मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का अटैक का मतलब ये सबसे टॉप वाले के एच को उठाएगा, ठीक है। मेन पोजीशन कब? इफ इट इज फ्री। फ्री का मतलब वहां हाइड्रोजन, बेंजीन में जहां हाइड्रोजन लगे होंगे उसको हम फ्री पोजीशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। बट इफ टॉप पोजीशन इज रिजर्व्ड, but if top position is reserved then attack will be on ortho meta para position. If top position is reserved then electrophile attack at, यहां से मेन बात स्टार्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट, इसके बाद मैं लिख रहा हूं आइदर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, या तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, या और एट मेटा पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि बेंजीन में जो ऑर्थो पर अटैक करता है वो पैरा पर भी करेगा, जो पैरा पर करेगा वो ऑर्थो पर भी करेगा, पर जो ऑर्थो पैरा पर करेगा वो मेटा पर नहीं करेगा, और जो मेटा पर अटैक करेगा फिर वो ऑर्थो पैरा पर नहीं करेगा। बात क्लियर हुई है? हमने बेंजीन में 3 पोजीशन बताई हुई है मेन पोजीशन के अलावा, ठीक है। इसको हमने मेन कहा, ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्थो है, ये थर्ड मेटा है, फोर्थ पैरा है। अगर ये पोजीशन रिजर्व है, मतलब कि एच की जगह कुछ और लगे, फिर अटैक या तो ऑर्थो मेटा पैरा पर भी होगा, पर इसमें भी 2 कैटेगरी है। ऑर्थो और पैरा पर अटैक एक जैसा होगा, जो ऑर्थो पर करेगा पैरा पर भी, पैरा पर करेगा ऑर्थो पर भी, यानी ऑर्थो पैरा पर अटैक इकट्ठा होता है। पर जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा वो मेटा पर नहीं करेगा, और जो मेटा पर करेगा वो ऑर्थो पैरा पर अटैक नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं भी लगा दो, ऑर्थो पर लगा तो पैरा पर लग जाएगा, पैरा पर लगा तो ऑर्थो पर लग जाएगा, पर ऑर्थो पर लगा तो मेटा पर नहीं लगेगा, पर जिसने मेटा पर लगा दिया वो ऑर्थो पैरा पर नहीं लगाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, देन अटैक आइदर एट ऑर्थो पैरा, ऑर्थो और पैरा पर इकट्ठा तो मेटा पर नहीं, मेटा पर तो ऑर्थो पैरा पर नहीं। तो अब हमें इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं। अब इसमें हमें पता कैसे लगेगा कि कौन ऑर्थो पैरा पे करवाना है, किसे मेटा पर करवाना है, तो इसके लिए हम एक सीरीज बनाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप। ये हमारी मर्जी नहीं है कि किसी में ऑर्थो पैरा पर करवा दो और किसी में मेटा पर करवा दो, ये उस बेंजीन पर लगे हुए ग्रुप की मर्जी होगी। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या है, देखो
बेंजीन पर Cl, ये बेंजीन पर लगे होने चाहिए, Cl Br FI OH NH2 OCH3, कार्बन की चेन, चाहे एक कार्बन की चेन हो, दो कार्बन की चेन, जिसको हम किससे दिखा सकते हैं, R से। अगर इनमें से कोई भी बेंजीन पर लगा हो तो ये ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। दूसरा है मेटा डायरेक्टर ग्रुप। मेटा डायरेक्टर ग्रुप देखो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अमाइड CuNH2, नाइट्रो, नाइट्राइल, इनमें से कोई भी ग्रुप आ जाए तो ये कहाँ रिएक्शन करवाएंगे, मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। ध्यान रखनी है बात, ही कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल सा रूल है। चलो रिएक्शन चेक करते हैं। अब सबसे पहले तो इनको ध्यान रखिएगा, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप और ये है मेटा डायरेक्टर ग्रुप, ठीक है। सारे नोट कर लिए। मैं अब यहाँ इनके कुछ रिएक्शंस करके दिखाता हूँ, जरा देखिए। यहाँ करते हैं इनकी रिएक्शन, यहाँ हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये हमने दो पोर्शन बना दिए, ए पोर्शन और ये बी पोर्शन, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का, ये मेटा डायरेक्टर का। ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड के अंदर इसका यूज होगा। अब हमने इसको CH3Cl के साथ रिएक्शन करवानी है, इस क्लोरोबेंजीन को CH3Cl के साथ हमने रिएक्शन करवानी है। तो अगेन हमें किसका यूज करना पड़ेगा, AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। ये AlCl3 से किस में तोड़ देगा, Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव। बेंजीन पर अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा। क्या ये मेन पोजीशन पर अटैक करेगा, मेन पोजीशन फ्री नहीं है, मतलब कि एच नहीं है, एच होता तो वहीं अटैक करता। तो अभी ये कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पैरा पर करेगा, या तो इस ऑर्थो पैरा पर करेगा, या मेटा पर करेगा। पर हमारी मर्जी नहीं है, ये मर्जी किसकी है, Cl की है। Cl किस कैटेगरी में आ रहा है, Cl आ रहा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप में। तो क्या होगा, देखो यहाँ हर बेंजीन में बेंड पर कार्बन है और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, नहीं, H पर पॉजिटिव है, C पर नेगेटिव है, H पर पॉजिटिव है, C पर नेगेटिव। तो एक बार CH3 जाकर इस H को हटाएगा, दूसरी बार CH3 जाकर इस H को हटाएगा, ठीक है। जो ऑर्थो से हटाएगा वो पैरा से भी, जो पैरा से भी वो ऑर्थो से भी। ऑर्थो पैरा वाला मेटा से नहीं हटाता। तो इसका प्रोडक्ट एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ये बेंजीन पर क्लोरोबेंजीन था, ये तो एज इट इज बना रहेगा, बेंजीन के ऊपर Cl था। इस CH3 ने यहाँ से जाकर H को हटाया तो यहाँ इसके पास क्या लग गया, CH3 लग गया, ठीक है। एक बार CH3 जो ऑर्थो से हटा रहा है वो पैरा से हटाएगा ना, पर उसी सेम में नहीं हटाएगा, उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा। एक बार ऑर्थो से हट गया, प्लस ये वही क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगली बार ये CH3 क्या करेगा, इस H को उठाएगा, पैरा पोजीशन से H को उठाया तो ये क्या बन गया, यहाँ बन गया क्लोरोबेंजीन के। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे CH3 आ गया। अब ये जो H यहाँ से निकले हैं, ये H इन Cl के साथ क्या बना जाएंगे, HCl, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो क्लोरोबेंजीन में एक बार ऑर्थो पर पैरा पर, ऑर्थो वाला ने पैरा वाले को बिठाया, पैरा वाले ने ऑर्थो वाले को उठाया, पर मेटा वाला नहीं बनाया हमने इसमें। रीजन भी अभी हम इसका डिस्कस कर लेंगे। यहाँ एक कन्फ्यूजन आ रही होगी कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ तो हमें दो बेंजीन दिखाई दे रही है और यहाँ एक ही बेंजीन है। देखिए ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये परसेंटेज की फॉर्म में बैलेंस होती है। कैसे, मान लीजिए हमने इसके 100 मॉलिक्यूल ले लिए और इसके भी 100 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बनेगा लगभग हमारा 30% और 70% हम कह देंगे ये बन गया, ठीक है। 30% H यहाँ से निकल जाएंगे, 70% H यहाँ से निकलेंगे, वो 100% Cl के साथ रिएक्शन करके HCl तो पूरा 100% ही बन गया। अब ये वाला प्रोडक्ट हमने कम क्यों बनाया और ये ज़्यादा क्यों बनाया, इसका भी लॉजिक है। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट कम बनता है, पैरा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। वो इसलिए क्योंकि देखो ये जो दो बल्कि ग्रुप है, Cl भी एक बड़ा ग्रुप और CH3 भी
4 एटम होने का ना एक बड़ा ग्रुप, अगर 2 बड़े ग्रुप अगर क्लोज होंगे तो वो रिपेल ज़्यादा करेंगे, तो इनमें स्टीरिक रिपल्शन होगी। ठीक है, इस स्टीरिक रिपल्शन के कारण ये प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो कम बन रहा है। इधर Cl और CH बिल्कुल अपोजिट है, रिपेल करने के चांस ही नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा बनेगा। पर जरूरी नहीं है कि 30-70 बने, तो आप इनको मेजर और माइनर लिख सकते हो। ऑर्थो वाला क्या है, माइनर यानी कम बनने वाला प्रोडक्ट है। पैरा वाला क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा बनने वाला प्रोडक्ट है। तो इस टाइप से इनको बोल देना है। ठीक है, ये ध्यान हुई बात है। बनेंगे दोनों ही, ऑर्थो और पैरा वाले। ऑर्थो वाला कम परसेंटेज में बनेगा, पैरा वाला ज़्यादा परसेंटेज में बनेगा। तो ये हमने इनकी रिएक्शन कैरी आउट की है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देखो बेंजीन में दोबारा समझते हैं, क्लोरोबेंजीन था, मेन पोजीशन फ्री नहीं थी, तो अब ये जो अटैक तो पॉजिटिव नहीं करना, वो ऑर्थो और पैरा पे करेगा। कैसे पता लगेगा, वो इससे पता लगेगा क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। ठीक है जिसने ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन करवाई उसने मेटा पर नहीं करवाई। अब हम एक और इसकी रिएक्शन लेते हैं, वो देखना किस टाइप से होगी। अब मैंने लिया ये बेंजोइक एसिड, बेंजीन पर COH, ठीक है, और मैं इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। अब हमें इतना तो मालूम है क्लोरीन बेंजीन पर ऐसे अटैक नहीं करेगा, इसे हमें पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ना पड़ेगा। क्लोरीन को पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, FeCl3 का। FeCl3 से किस में तोड़ देगा, Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब बेंजीन पर अटैक कौन करेगा, ये Cl पॉजिटिव ही करेगा। क्या ये Cl पॉजिटिव जाकर मेन पोजीशन से CH को उठा सकता है, नहीं, क्योंकि ये रिजर्व है, H नहीं है। तो फिर अटैक कहाँ होगा, या तो ऑर्थो पैरा पर होगा या मेटा पर होगा। पर ये हमारी मर्जी नहीं है, ये किसकी मर्जी है, CH की। CH देखो किस में आ रहा है, इस ऑर्थो पैरा वाले में नहीं है, ये इस मेटा वाले में है, बेंजीन पर। तो ये कहाँ रिएक्शन करवाएगा, मेटा पोजीशन पर। H पॉजिटिव C नेगेटिव। अब ये Cl पॉजिटिव जाकर यहाँ से H को उठाएगा, ये H इस Cl के साथ HCl। तो अब क्या होगा, हमारे पास ये जो बेंजोइक एसिड था, बेंजीन पर COH, इसकी मेटा पोजीशन पर जाकर Cl लग जाएगा। ठीक है, मेटा पोजीशन, इट इज मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। बेंजीन पर COH, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में मेटा पर क्लोरो, ये मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। यानी ये इन ग्रुप से अगर इनमें से कोई हो तो ऑर्थो पैरा पर, इनमें से कोई हो तो मेटा पर। ठीक है, इस टाइप से हमने इनकी रिएक्शन करवानी है। अच्छा, जरा अब मैं एक और रिएक्शन दूं प्रैक्टिस के लिए। हमने कहा ये फिनोल है, इस फिनोल की नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाइए। ये रिएक्शन बहुत यूज होती है। ठीक है, फिनोल की नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। चलो रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब ये किससे रिएक्शन करेगा, HNO3 से किसकी प्रेजेंस में, H2SO4, और H2SO4 HNO3 को कैसे तोड़ देता है, OH नेगेटिव, और इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, NO2 पॉजिटिव। अब बेंजीन पर अटैक किसने करना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ने। मेन पर अटैक करेगा नहीं, क्योंकि रिजर्व है, OH H नहीं है। तो फिर ये कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पैरा पर या मेटा पोजीशन पर ये कैसे पता लगेगा, देखो ये OH अल्कोहल, OH है ना, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ऑर्थो पैरा में। तो यानी इसमें एक बार ऑर्थो पर अटैक होगा और एक बार पैरा पर अटैक होगा। ठीक है, एक बार NO2 इधर ऑर्थो से और एक बार पैरा से। तो अब इसका प्रोडक्ट देखिए, ये बन गया OH। एक बार NO2 ने H पॉजिटिव कहाँ से हटाया, ऑर्थो पोजीशन से, और एक बार NO2 ने H पॉजिटिव कहाँ से हटाया, पैरा पोजीशन से। अब ये जितने भी H हटकर आए हैं, ये इस OH के साथ फाइनली क्या बना लेंगे, वाटर। तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ये पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अंदर एक ट्विस्ट ये आ सकता है कि अब हमें ये लग सकता है कि ये तो बहुत सारे ग्रुप है, हम या तो हमें इसको क्रैमिंग करना पड़ेगा कि किस टाइप से हमें ये ऑर्थो और पैरा का पता लगे कि कौन ऑर्थो पैरा पर कौन मेटा पर। वैसे तो इसको ध्यान रखना पड़ता है, बट इसका एक प्रॉपर रीज़न है। ऐसा नहीं कि हमने यूं ही लिख दिया कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और ये मेटा डायरेक्टर है। ये जितने भी ग्रुप हैं
इनका भी रीज़न है कि ये ऑर्थो पैरा क्यों है, ये जितने भी ग्रुप है इनका भी रीज़न है कि ये मेटा डायरेक्टर क्यों। अब इनका रीज़न देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। और ये आपने एक बार ही इन क्वेश्चंस को इसी टाइप से याद कर लेना, हर चैप्टर के अंदर यूज होंगे। मैं ये कहूँ y Cl Br Fi OH NH2 OCH3 या ये R ग्रुप, ये सारे, ठीक है, आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर क्यों है, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बात बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए एक ना कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, जो हमने डिस्कस किया हुआ है, हम उसको पूरा नहीं डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट ही बता देंगे। आप इनमें से किसी को भी बेंजीन पर लगाओ, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन ही ले लिया, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। अब हम इसकी जब रेजोनेंस करेंगे ना, पूरी रेजोनेंस करने की जरूरत नहीं, वो हमने रेजोनेंस टॉपिक में क्योंकि हम उसका एक ब्रीफ व्यू ले लेंगे। हर क्लोरीन पर क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। जब हम इसकी रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस कार्बन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया, इसका भी ले लो, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस यानी कि इसकी रेजोनेंस में यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज। अगली बार जब ये रेजोनेंस और रोटेट करेगी तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब ये रेजोनेंस मूव करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहाँ, और इस फिर ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी आप इनमें से किसी को भी जब बेंजीन पर लगाएंगे, जरूरी नहीं है Cl, यहाँ मैं OH लगा देता हूँ। जब मैंने OH लगा दिया तो ऑक्सीजन पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी भी रेजोनेंस वही, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इधर ऑर्थो पर नेगेटिव, इधर ऑर्थो पर नेगेटिव, इधर पैरा पर नेगेटिव, और ये भी ऑर्थो। यानी इनमें से किसी की भी रेजोनेंस करने पे ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है। बेंजीन पर अटैक कौन करता है, बेंजीन पर अटैक करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कोई भी बेंजीन पर लगाओ तो उसकी रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज, बेंजीन पर अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव वाला कहाँ अटैक करेगा, जहाँ नेगेटिव हो। अब वो या तो ऑर्थो और हो या पैरा पे है, तो फिर इसलिए सारे के सारे क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, तो इसको हम आंसर की फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो साइड पे आप एक बार नोट कर लेना इस टाइप से, ठीक है, ये साइड पे नोट कर लेना। अब हम इसका आंसर लिख देते हैं। इन रेजोनेंस ऑफ डैश, अब ये सारे तो इकट्ठे नहीं आएंगे ना, आपको तो आएगा कि वाई क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा, वाई फिनोल इज ऑर्थो पैरा, वाई दिस इज ऑर्थो पैरा, वाई दिस इज, तो जो भी होगा वो आपने लिख देना है। इन रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन कह दो या फिनोल कह दो, जो भी होगा, ठीक है। इन रेजोनेंस ऑफ दिस देयर अराइज नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इन सब की रेजोनेंस में देयर अराइज ऑर्थो एट, देयर अराइज नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ortho and para position, so these are ortho para डायरेक्टर, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है, क्योंकि इसकी रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज। फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है, क्योंकि इसकी रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज बेंजीन पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ये क्लियर हुआ, यानी इन सब की रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बनी है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। चलिए अब इनका भी क्लियर कर देते हैं कि ये मेटा डायरेक्टर क्यों है। क्वेश्चन बदल देते हैं।
इनका भी रेजोनेंस ही रीजन है, इनका भी रीजन क्या है, रेजोनेंस है। ये जितने भी मेटा डायरेक्टर ग्रुप है इनको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन लिखते हैं, वाई एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अमाइड, नाइट्रो, नाइट्राइल एटसेट्रा आर मेटा, वो मेटा डायरेक्टर क्यों। अब देखिए इनका भी आंसर बिल्कुल सिंपल है। आप इनमें से कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, बेंजीन पर हमने ये लगाया, ठीक है। थोड़ा इसको हम खोल के लिखते हैं, इसको हम थोड़ा सा खोल के लिखते हैं। एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे होगा, ठीक है। देखिए इसकी जो रेजोनेंस है वो आउटवर्ड है, बाहर है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट किया तो ये जो पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन था ये ऐसे बाहर चले जाएंगे। इस कार्बन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, देखो पहले क्या होता है, इसकी तरफ आ रहे थे तो नेगेटिव आ गए, इसने लूज कर दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगली बार क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगली बार ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इससे चला गया तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। इसमें मेटा पर नेगेटिव नहीं आएगा, चार्ज हमेशा ऑर्थो पैरा पर ही आना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, मेटा पर कोई चार्ज नहीं आता। इन सब की रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बेंजीन पर अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या पॉजिटिव पर अटैक करेगा, नहीं। पॉजिटिव पहले तो अटैक वहां करेगा जहाँ नेगेटिव हो, नेगेटिव नहीं है तो फिर वो वहां अटैक करेगा जो न्यूट्रल बच गया। न्यूट्रल इसके लिए साइट कौन सी बची हुई है, ये मेटा पोजीशन बची हुई है। पॉजिटिव पॉजिटिव पर तो अटैक कर नहीं सकता है, ठीक है, क्लियर हुई बात है। इन सब की रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैक करता है, ठीक है। इसमें लिखें, ये इसका आंसर है। इन रेजोनेंस ऑफ जो भी कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जो भी आपको दिया हो, इन रेजोनेंस ऑफ दिस देयर अराइज पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मेटा पोजीशन। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उनकी रेजोनेंस में ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव, इनकी रेजोनेंस में ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ही। तो इस टाइप से हम बेंजीन की रिएक्शन करेंगे। देखिए मैं एक रिएक्शन देता हूँ, दो रिएक्शन देते हैं, उससे हमें बात अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगी कि हमें बेंजीन की रिएक्शन कहाँ तक समझ में आई है। ये मैंने एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, कीजिए जरा ये। और ये हमने ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवाई ब्रोमीन के साथ ही, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O हीट। अब इन दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले H2SO4 को जब हम हीट करेंगे तो किस टाइप से टूटता है, H2O प्लस SO3, इस टाइप से टूटेगा, ठीक है। बेंजीन पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, दो ही न्यूट्रल बताए थे हमने, CO2 एंड SO3। H2O तो एज इट इज कंप्लीट बाहर निकल गया। अब बेंजीन पर कौन अटैक करेगा, SO3। अच्छा इसमें मेन पर तो होना नहीं है, या तो ऑर्थो पर होगा या मेटा पर होगा। अब ये किस कैटेगरी वाला, मेटा वाला है, तो इसमें अटैक कहाँ होगा, मेटा पर। यहाँ से H हटेगा। अब वो H किस टाइप से हटेगा वो भी देखो, ये CHO तो एज इट इज है,
SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? फर्स्ट डिस्प्लेस देन रीअटैच हाइड्रोजन। ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट डिस्प्लेस एच पॉजिटिव, न्यूट्रल वाला क्या करता है? फर्स्ट डिस्प्लेस देन रीअटैच। तो ये क्या बन जाएगा? SO3H। ठीक है, इधर आते हैं। वाटर ब्रोमीन को कैसे तोड़ देगा? Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव तोड़ देगा। अब ये Br पॉजिटिव क्या मेन पोजीशन पर अटैक करेगा? नहीं, मेन पोजीशन पर तो ऑलरेडी Br है। तो फिर ये कौन सा डायरेक्टर है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये उसी ग्रुप का है। तो एक बार अटैक Br को ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो मेन पर तो Br लगा ही हुआ है, एक बार ऑर्थो पर Br आ जाएगा, फिर मेन की पैरा पोजीशन पर Br आ जाएगा। ये जो H निकलेंगे वो इस बचे हुए Br के साथ HBr। ये माइनर, ये कम बनता है और ये मेजर। ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास है। अब एक छोटा सा पॉइंट और हम लास्ट में दे देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा इजी हो जाए, केमिस्ट्री इजी बन जाए आपके लिए। वो और देखते हैं कैसे होगा। देखिए, अब हम ये सोच सकते हैं कि फिर इतने सारे ग्रुप हैं, हमें इनका तो फिर क्रैमिंग करनी पड़ेगी, कौन से ऑर्थो पैरा वाले, कौन से मेटा वाले। तो अब जो हम बात डिस्कस करें ना, वो कोई रूल नहीं है, वो एक ट्रिक है, सेल्फ मेड ट्रिक है, जो हमने मतलब कि आपकी केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए थोड़ी डिस्कवर की है। डिस्कवर तो क्या की है, अपने एक्सपीरियंस से इसको हमने मतलब क्रिएट कर दिया। समझिएगा, इससे आपको क्या होगा कि ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, कौन सा मेटा डायरेक्टर है, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। ठीक है, 99.99% में ये जो ट्रिक है ये वर्क करेगी। अगेन आई रिपीट, ये एक ट्रिक है, आप इसको एज ए रूल या एक्सप्लेनेशन यूज नहीं कर सकते। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए। कैसे? देखिए, बेंजीन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो वो Z है जैसे। ठीक है, अब Z में भी OH, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमाइन, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। इसका जो फर्स्ट एटम होगा, इस Z का आपने फर्स्ट एटम देखना है जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे बेंजीन पर मैंने OH लिखा, ये OH लिखा, ठीक है, और फिर मैंने लिखा बेंजीन पर एल्डिहाइड, और फिर मैंने लिखा बेंजीन पर NH2। ये 3 एग्जाम्पल से हम इधर बात को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब ये Z इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, इसका हमने फर्स्ट एटम देखना है। इसमें बेंजीन से जो फर्स्ट एटम जुड़ा हुआ वो O है, इसमें जो बेंजीन से फर्स्ट एटम जो पहला एटम जो जुड़ा हुआ है वो N है, इसमें कौन है? C है। ठीक है, इधर फर्स्ट एटम का मतलब जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर उस फर्स्ट एटम के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे बॉन्ड कौन से है? सिंगल है, या उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सिंपल सी बात। पर इसमें जो फर्स्ट एटम जुड़ा हुआ, अगर उसका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज मेटा डायरेक्टर। चलिए क्विक चेक करें। ये फिनोल में इस बेंजीन से, कार्बन से ये O जुड़ा हुआ ना, इस O का यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कैटेगरी में है। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, इसके सिंगल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इसमें ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O और ये H है, इस टाइप से। अब ये जो बेंजीन पर कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ ना, अब देखो इसका डबल बॉन्ड आ गया ना, इसका ही देखना, बाकियों का नहीं देखना, इसका डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड वाला ये मेटा डायरेक्टर के अंदर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इधर ये NH2 है, बेंजीन पर हमने NH2 डिस्कस किया, इसको ऐसे खोल के लिख दिया। तो अभी सैन के देखो, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, सारे सिंगल है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, इस टाइप से हमें क्विक पता लग जाएगा कि एक ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। बट रीजन क्या लिखना है? रीजन हमने वही लिखना है कि इनकी रेजोनेंस में ऑर्थो पैरा वाले में नेगेटिव चार्ज है और मेटा वाले में पॉजिटिव। रीजन वही रहेगा। अब कैसे क्वेश्चन को एडजस्ट करना है?
मान लो मैंने कहा कि वाई क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, ये क्वेश्चन आएगा ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर क्यों है? या ये बताया जाए कि चेक करो कि इसमें रिएक्शन ऑर्थोपैरा पर होगी कि मेटा पर होगी। अब आप अपने माइंड में देखेंगे कि इसका जो बेंजीन से बॉन्ड बना हुआ वो सिंगल है ना, सिंगल है तो मतलब कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। और जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है उसके रीजन में आपने क्या लिखना है कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, रीजन ये रहेगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर बिकॉज इन रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन देयर अराइज नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, ठीक है। क्लियर हुई बात है? तो देखिए ये जो भी हमने इतने सारे रूल कॉमनली डिस्कस किए हैं, इन रूल की हेल्प से हम बेंजीन की रिएक्शंस को बहुत इजी बना सकते हैं। तो मैं होप करूंगा कि आप इन सारे रूल्स को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, अब इनके अच्छी तरह से नोट्स भी बना लेंगे और जितने भी हमने इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उनको आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान से याद रखेंगे ताकि आपके लिए केमिस्ट्री और भी इजी बन जाए। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड लक।